मंझौल में नए एसडीओ की दस्तक से उठे सवाल, क्या टूटेगा सुमन दलाल का कथित दलाल राज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नए एसडीओ अमित कुमार सिंह के सामने पहली बड़ी चुनौती, अनुमंडल कार्यालय को कथित बिचौलिया तंत्र से मुक्त कराने और सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 26 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना के बाद मंझौल अनुमंडल को नया अनुमंडल पदाधिकारी मिला है। पटना में वरीय उप समाहर्ता के पद पर कार्यरत रहे अमित कुमार सिंह को मंझौल का नया एसडीओ नियुक्त किया गया है। उनके पदभार ग्रहण करने से पहले ही अनुमंडल क्षेत्र में प्रशासनिक हलकों से ज्यादा चर्चा एक नाम की हो रही है, सुमन दलाल। स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों द्वारा लंबे समय से आरोप लगाए जा रहे हैं कि सुमन दलाल की अनुमंडल कार्यालय और अधिकारियों तक कथित पहुंच रही है। आरोप यह भी लगाए जाते हैं कि राजस्व, जमीन, सरकारी योजनाओं और अन्य प्रशासनिक मामलों में आम लोगों और अधिकारियों के बीच कथित बिचौलिए की भूमिका निभाई जाती रही है। सुमन दलाल के इशारे पर मंझौल अनुमंडल क्षेत्र में खनन माफिया का मनोबल 7वें आसमान पर है। सरकारी जमीन और बूढ़ी गंडक नदी के किनारे से खुलेआम दिन और रात अवैध मिट्टी खनन का काम जारी रहता है। किसी बारे अधिकारी या थाना पुलिस का खौफ खनन माफिया के बीच नहीं है, क्योंकि उसका मैनेजमेंट सुमन दलाल करता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नए एसडीओ के आने के बाद कथित बिचौलिया तंत्र का प्रभाव खत्म होगा? अधिकारी बदला, अब व्यवस्था बदलेगी या चेहरे ही? मंझौल अनुमंडल में आम लोगों की सबसे बड़ी अपेक्षा यही है कि सरकारी कार्यालय किसी व्यक्ति विशेष की पहुंच या प्रभाव का केंद्र नहीं, बल्कि आम नागरिक की शिकायत और न्याय का सीधा माध्यम बने। लोगों का कहना है कि यदि किसी सरकारी काम के लिए अधिकारी तक पहुंच बनाने में किसी कथित बिचौलियों की जरूरत महसूस हो तो ये व्यवस्था की पारदर्शिता और गंभीर सवाल खड़ा करता है। अब निगाहें नए एसडीओ अमित कुमार सिंह पर है। क्या वे आम जनता के लिए कार्यालय के दरवाजे सीधे खोलेंगे? क्या फरियादी बिना किसी कथित माध्यम के अपनी बात अधिकारी तक पहुंचा पाएंगे? और क्या प्रशासनिक निर्णय फाइल और कानून के आधार पर होंगे या कथित प्रभाव के आधार पर? सरकारी जमीन पर कब्जा, नए एसडीओ की असली परीक्षा। मंझौल अनुमंडल गैर मजरूआ, आम गैर मजरूआ खास सहित सरकारी जमीन पर कथित अतिक्रमण की शिकायत भी समय समय पर सामने आती रही है। कई स्थानों पर प्रभावशाली लोगों द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जे के आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में नए एसडीओ के सामने सीधा सवाल है, क्या सरकारी जमीन का रिकॉर्ड खंगाला जाएगा? क्या वास्तविक अतिक्रमण चिन्हित होगा? और क्या कार्रवाई छोटे बड़े का फर्क किए बिना होगी? जनता का सवाल बेहद तीखा है। अगर गरीब की झोपड़ी हट सकती है तो क्या रसूखदार का कब्जा भी हटेगा? काबड़ झील से बाजार तक चुनौतियों का अंबार। मंझौल अनुमंडल केवल राजस्व विवादों तक सीमित नहीं है। काबड़ झील की संवेदनशीलता भूमि विवाद, मंझौल बाजार में स्टेट हाईवे पर अतिक्रमण, माता जय मंगला मंदिर का जीर्णोद्धार, कावड़ को पर्यटन स्थल बनाना और विधि व्यवस्था जैसी चुनौतियों नए एसडीओ की प्रशासनिक क्षमता की बड़ी परीक्षा लेंगी। पटना में वरीय उप समाहर्ता के रूप में काम कर चुके अमित कुमार सिंह से स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि वे तेज और निष्पक्ष प्रशासनिक कार्यशैली के साथ मंझौल में नई व्यवस्था की शुरुआत करेंगे। अब किसका प्रभाव नहीं, कानून का प्रभाव चाहिए। नए एसडीओ के पदभार संभालने से पहले ही मंझौल में एक सवाल तेजी से तैर रहा है, क्या अनुमंडल कार्यालय कथित बिचौलिया तंत्र से मुक्त होगा या पुरानी व्यवस्था नए अधिकारी के साथ भी जारी रहेगी? सुमन दलाल से जुड़े कथित प्रभाव की चर्चाएं सच है या महज स्थानीय राजनीतिक सामाजिक आरोप? इसका फैसला जांच और प्रशासनिक कार्रवाई से ही हो सकता है। लेकिन इतना तय है कि नए एसडीओ के सामने जनता की अपेक्षाएं बेहद स्पष्ट है। मंझौल को किसी व्यक्ति का प्रभाव नहीं, कानून का राज चाहिए। अब सबकी निगाहें अमित कुमार के शुरुआती फैसलों पर टिकी है। सरकारी जमीन, अतिक्रमण, राजस्व मामलों और कथित बिचौलिया तंत्र पर उनकी कार्रवाई ही तय करेगी कि मंझौल में सिर्फ एसडीओ बदला है या सचमुच प्रशासनिक व्यवस्था भी बदलने वाली है। अब सवाल एक ही है, क्या अमित कुमार सिंह मंझौल में कथित दलाल राज की चर्चाओं पर विराम लगाकर कानून का राज स्थापित कर पाएंगे? बेगूसराय की मंझौल से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।